शाहबाद के गांव अजराना कला के पूर्व सरपंच संदीप कुमार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे इनेलो के कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार अभय चौटाला। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार टूर कर लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आज इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता शाहबाद के गांव अजराना कला के पूर्व सरपंच संदीप कुमार की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार अभय चौटाला पहुंचे। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव अजराना के पूर्व सरपंच संदीप कुमार की ओर से समृद्धि। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा को में चौधरी अभय सिंह चौटाला के शाहबाद हल्के में 10 गाँव के प्रोग्राम थे। उन प्रोग्रामों के साथ साथ मेरे गांव अजराना कला में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम था। और जिस प्रकार लोग अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम में आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है नवीन जिंदल जी और सुशील गुप्ता जी बहुत भारी मतों से हारेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत मतों से जीतेंगे, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। और ये दोनों सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल एक व्यापारी हैं जिनका हरियाणा से कोई नाता नहीं है। तो जिस प्रकार की गांव का दौरा किया और मैंने देखा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मन से पसंद करते हैं, उनके साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको जितवाने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन बार इस्तीफा देने के बाद वो किसानों को हालांकि दोबारा से चुनाव जीते, बिल्कुल इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। किसानों के को लेकर ही अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था और उनको उसके बाद ऐलनाबाद से चुनाव जीते। और ये दोनों नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता तो व्यापारी हैं। सच्चाई में माना जाए चौधरी अभय सिंह चौटाला ही किसानों के साथ हमेशा के साथ जुड़े हुए हैं और ये किसान पुत्र हैं। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा जहाँ भी जाते हैं किसानों की बात करते हैं। तो जिस प्रकार मैं देखता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दादाजी चौधरी देवीलाल भी किसान मसीहा थे, चौधरी देवीलाल भी ओम प्रकाश चौटाला भी, उसी प्रकार पिछले किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को लेकर इस्तीफा दिया, ऐलनाबाद से दोबारा चुनाव लड़ा और जीते। और जब भी किसानों पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है चौधरी अभय सिंह चौटाला हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और कभी भी पीठ नहीं दिखाते। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि जितने भी किसान हैं हमारे कुरुक्षेत्र के या हमारे हरियाणा के चौधरी प्रकाश चौटाला के साथ, अभय चौटाला के साथ इंडियन नेशनल को वोट देंगे और अभय सिंह चौटाला जी को जिताएंगे। बीजेपी ने जो 10 साल में अपना अत्याचार करके लोगों को परेशान किया है, आज कहीं बेरोजगारी देख लो किस स्तर पर है, महंगाई की आप बात देख लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज लोगों के कहीं रास्ता नहीं है। और अब लोग सिर्फ यही देख रहे हैं भी जो जनता के हितों की बात करे, किसानों के हितों की बात करें, गरीबों के हितों की बात करें, वो चौधरी देवीलाल जी के पोते अभय चौटाला जी हैं। तो अभय चौटाला जी के साथ ही जनता जाएगी और उनको जितवाएगी। और जो ये बीजेपी है, बीजेपी का तो अब विरोध क्या, जो इनके जूते लगने का टाइम आ चुका है। अब ये कहीं भी जाएं, हर एक गाँव में के लोग इनके विरोध में खड़े हैं। 10 कुछ भी नहीं किया बीजेपी 4 ये सारा मीडिया, ये सारा सोशल मीडिया इनके साथ मिला हुआ है, इनके साथ मिली भगत में है। ये मात्र सिर्फ सोशल मीडिया पे नारा है, जमीनी स्तर पे तो ये 150 पार करके दिखाएं। अभी चुनाव आ जाएगा, आप 4 जून को देख लेना, रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये 150 पार करके दिखाएं, ऐसा नहीं है अभी ये सिर्फ इनका प्रोपगंडा है, इस प्रोपगंडे के अलावा कुछ नहीं है। बस नवीन बेदी की बात करें, कृष्ण बेदी भी आप देख लो हमारे शाहबाद में किस प्रकार के उसके हालात हैं। और साथ साथ में अब आने वाला चुनाव है, इसमें देख लेंगे कि इस बात से किसी पे भी जिसको कितने मत दिलवाता है। लोग अब समझ चुके हैं, लोग ये मान चुके हैं कि बीजेपी और बीजेपी के जितने भी नेता है उनको नकार दिया है। अब लोग बीजेपी सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, बस इंतज़ार है इलेक्शन की तारीख का। इलेक्शन होने के बाद आप देख लीजिए बीजेपी का कहीं पूरे देश में नाम निशान नहीं रहने। 25 मई को लेकर लोगों से, सभी पब्लिक से यही अपील रहेगी कि आने वाले 25 मई को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को यहाँ कुरुक्षेत्र से जितवाएं, अपना एक कीमती वोट और अपने सभी साथियों को कहकर एक वोट डलवाएं। और एक किसान पुत्र और एक लोगों गरीब आदमियों के साथ चलने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, हम उसको जिताएंगे तो आने वाले समय में हम हरियाणा का भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे। मिल जाएगी।
इसलिए माँ बाप को मजबूर करते हैं, जमीन बिकवाते हैं और मजबूरी में विदेश जा रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी पे वोट दे दो। एक नया नारा दे दिया, मोदी की गारंटी। खुद भी भाषण देता है तो भाषण में कई बार ये बात कहता है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। ये नहीं बताते मोदी जी भी गारंटी किस बात की है। ये भी नहीं बताते मैंने 10 साल में पहले क्या किया। अपने भाषण में ये भी नहीं बताते कि अगले 5 साल में क्या करना है। आखिर में कहते हैं मैंने 2047 में देश को विकसित देश बनाना है। सारा देश बेच दिया, अब विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये नहीं बताते कि मेरे राज्य में 10 साल में महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये भी नहीं बताते भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा है कि नहीं है? महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान दुखी कर दिया, मजदूर दुखी कर दिया, व्यापारी कर्मचारी भी सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ, कि बदलना चाहते हो, और बोल के कहो कि सरकार बदलना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर ये तो 400 पार की बात करते हैं। जिस किस्म के हालात है उससे लगता नहीं कि 200 पार भी कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है। ये तो उम्मीदवार भी किराए पे लेकर के आए हैं, उधार में लेकर के आए हैं। ये जो बीजेपी का भी यहां उम्मीदवार है, ये पहले कांग्रेस में था कि नहीं था? कौन सी पार्टी में हुआ करता ये? पहले कांग्रेस में था ये। पहले तो इसको ईडी से डराया, इससे चंदा लिया, और चंदा लेकर के फिर इसको दोबारा डंडा दिखाया। ईडी वालों को फिर इसके घर भेज दिया। कहने लगे या तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, और नहीं करेगा तो जेल के अंदर ठोकेंगे तेरे को। डर के मारे इसने बीजेपी ज्वाइन कर दी, और जैसे ही बीजेपी का पटका पहना, साथ के साथ टिकट हाथ में पकड़ा दी कि जा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। ये तो लड़ना ही नहीं चाहता था। इनका तो पारिवारिक फैसला था चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कुरुक्षेत्र से इसलिए नहीं लड़ना चाहता था कि अगर कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में जाऊंगा तो किस मुंह से जाकर के वोट मांगूंगा? क्या कहूंगा मैं 10 साल आपको छोड़ करके चला गया था? क्या कहूंगा कि मैंने किस तरह से आपके बीच में झूठ बोल करके आपका वोट लिया था? जब ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ता था तो कहता था कारखाने लगाऊंगा, कहता था मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, और तब ये भी कहता था कि आपके लिए बच्चों की पढ़ाई में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यूनिवर्सिटी बना करके दूंगा। ये बातें नवीन जिंदल कहता था कि नहीं कहता था? कारखाना लगाने का समय आया तो रायपुर चला गया, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने की तो यूनिवर्सिटी यहां बनाने की बजाय सोनीपत में बना दी। और जब कोई अस्पताल बनाने का समय आया तो फिर जिंदल अस्पताल जाकर के हिसार में बना लिया। इसीलिए बीच में 10 साल आपको छोड़ करके चला गया था।